जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इस वक़्त पाकिस्तान में एक जहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेज़ हैं, वहाँ पे एक सिक्योरिटी रिस्क भी जो है वो पाकिस्तान में हाई होते जा रहे हैं और वो ये है कि पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो बलोच जिहादी ग्रुप हैं जिनका लीडर असलम बलोच था, उसने नौशकी डिस्ट्रिक्ट जो है सदर्न बलोचिस्तान का, वहाँ पे उन्होंने जो है वो टीटीपी के साथ मर्ज किया है। अब ये जो बलोच मिलिटेंट्स हैं, ये बड़े तेज़ी से टीटीपी के साथ जो है वो एंगेज कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में इस वक़्त जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और मोस्ट रिसेंटली अभी थोड़ा अरसा पहले ही टीटीपी ने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी और वो स्टेटमेंट बेसिकली उन्होंने जारी की थी जिसमें उन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान की जो लीडरशिप है और उस लीडरशिप को बेसिकली जिसने रिसेंटली अ अ, डायलॉग किया था मिलिटेंट्स के साथ और जो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के आजकल राना सनाउल्लाह, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी और कहा जी कि हम टीटीपी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात नहीं करेंगे जो है वो फाटा के ऊपर बात नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर बात है वो टीटीपी ने और कहा कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमारी होंगी। तो इस वजह के तालिबान पाकिस्तान ने जो अब वो बड़ा क्लियरली कहा जनाब कि हम जो है वो जिसे कह लें कि पाकिस्तान की जो सरकार है, वो तो अमेरिका के सामने वैसे झुकी हुई है। उसने तो ताज बरतानिया से विरसे में मिली हुई जो हुकूमत है, वो चला रहा है और 9/11 के बाद आपकी क्या पोज़ीशन थी? हिंदुस्तान का भी ज़िक्र किया उन्होंने कि जी आपने हिंदुस्तान से जो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ हिंदुस्तान की वजह से और वो जो फ़ौजी वहाँ पे थे और इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। सो वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और बेसिकली कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे पाकिस्तानी स्टेट के आगे और इस तरह की चीज़ें। अगर आप इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। और वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ग्वादर एरिया है पाकिस्तान का बलूचिस्तान का जहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बड़ी बात चल रही थी बल्कि कल भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे वहाँ पे पहुंचे हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के कहा जनाब कि हम बलोच को अवाम को हकूक देंगे और फिशर्स को ये और वो बड़ी सारी बातें की लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी मटीरियलाइज नहीं हुआ और जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कल गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए उनके वहाँ पे जो एक और ट्रेंड बलूचिस्तान में समझने वाला वो ये है कि वहाँ पे एक मूवमेंट चली है जिसका नाम है गवादर को हकूक दो तहरीक, ठीक है जी? अब ये जमाते इस्लामी के एक लीडर है मौलाना हिदायतुर रहमान, ये बेसिकली खवातीन को बाहर निकाल लाए हैं और लोगों को बाहर निकाल लाए हैं एक बड़ी तादाद में और उन्होंने लोगों को कहा है कि हमें जो है वो अवाम के जो पब्लिक राइट्स हैं, वहाँ पानी के मसले हैं, फिशिंग के मसले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन हुकूमत वहाँ पे चीज़ों को जो है वो एड्रेस नहीं कर रही और गवर्नमेंट ने उनको चीट किया है बहुत ज़्यादा और जिस तरह वो पैसा लगना चाहिए गवादर में और जो सीपैक की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी और वो सारा कुछ होना चाहिए था, वो सारा कुछ नहीं हुआ। अब ये ना पानी है वहाँ, ना बिजली है, ना तालीम है, ना मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो उनके जो हकूक हैं वो बड़े जेन्युइन किस्म के मसले हैं। इसमें और ये इस मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनाई। मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान के इस तरह के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कभी कोई इस तरह की जो तहरीक है, वो इस तरह कामयाब जो है वो नहीं हुई। और मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक कामयाब नहीं हुई और लोग कभी बड़े पैमाने पे इस तरह निकले नहीं हैं जिस तरह वहाँ पे लोग निकले हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है और मज़े की बात है कि बलूचिस्तान के अंदर इस्लामिस्ट का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पे जो जमात-ए-इस्लामी है, अगर वो इतने लेवल पे मोबिलाइज़ कर रही है तो इसका मतलब है वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी वो वहाँ पे कोलैप्स कर गई हैं। ना तो पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकी, ना पीएमएलएन डिलीवर कर सकी, ना पीटीआई डिलीवर कर सकी। तो अब फिर वो जो नेशनलिस्ट और वो जो सरदार होते थे बलूचिस्तान में वो लार्जली फेडरल गवर्नमेंट के साथ गठजोड़ कर लेते थे, सारे फ़ायदे ले लेते थे और नीचे अपनी-अपनी तहसीलों में वो डेवलपमेंट भी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट भी नहीं होती थी। तो अभी ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे ये जो
अ क्या उसका नाम है, ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुई है और इसको ज़ाहिर-सी बात है कि ये इस्लामिस्ट जो जमात इस्लामी चला रही है। अगर इसके अलावा अगर आप देखें जो बलूचिस्तान की जो पश्तून बेल्ट है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो जो जेयूआईएफ है, जमीयत उलमा इस्लाम फज़ल रहमान जो है, उसकी भी पेनिट्रेशन है। सो वो जो नॉर्मली ये बलोच और पश्तून बेल्ट्स में बलूचिस्तान लार्जली डिवाइडेड है। तो ये जो ग्वादर को हकूक दो तहरीक, फिर बलोच मिलिटेंट्स का, वो जो मिलिटेंट्स हैं उनका मिल जाना टीटीपी के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन क्वेश्चंस को नहीं एड्रेस कर रही और नहीं देख रही और इसको लॉन्ग टर्म नहीं समझ रही, तो ये बड़ी अचंभे की बात होगी। मिसाल के तौर पे जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, तो 282 282 जो है वो हमले वो कर चुके हैं पाकिस्तान पे। और सीज़ फायर जो है बातें हुई, लेकिन उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। सुनने में आ रहा है कि 2022-22 में सिर्फ इन 6 महीनों में 101 पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने शहीद किया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स जो जेट की जो बम्बार्डमेंट की, वो भी उसकी थोड़ा ज़ाहिर बात है उनको एहसास हुआ कि ये मसले जो हैं वो रहेंगे। अब एक चीज़ बड़ी अहम चली आ रही है कि पाकिस्तान जो है, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो बेसिकली उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। जिसे वो कहते हैं कि भई एक हमें भी पॉलिटिकल होना चाहिए। तालिबान जो है वो ज़ाहिर बात है अपना पॉलिटिकल कंट्रोल लेना चाहते हैं फाटा में, और वो कहते हैं वहाँ पे शरीयत आनी चाहिए, फ़ौज वहाँ से निकले, इस्लामिक मुल्क है और इस तरह की बातें वो करते हैं। अब ये है कि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान से लड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, डायलॉग करें। मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान ने लड़के भी बहुत देख लिया, लेकिन वन शुड गिव पीस अ चांस। इनसे डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इनसे आपको आयरन हैंड से ही करना पड़ना है, क्योंकि देखिए ना जिस तरह वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो सारा कुछ कर रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि वो एक एक चीज़ जो है वो जो बड़ी क्लियर बता रही है हमें, और वो ये चीज़ हमें बता रही है कि हमें हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास एक ही चॉइस है, और वो चॉइस है कि आपको टीटीपी के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने रिसेंटली ये फैसला किया है कि भई हमें इनके साथ बात करनी चाहिए, तो ये फैसला कोई बुरा फैसला नहीं है, जिसको मैं समझता हूँ कि लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिशियंस की सपोर्ट नहीं थी इसको, एस्टेब्लिशमेंट नॉर्मली खुद ही डायलॉग कर रही थी, और पॉलिटिशियंस उस वक़्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज चल रही थी और इस तरह। लेकिन अभी रिसेंटली जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें बताया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, तो फिर और पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, तो फिर कैबिनेट, फिर एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है। वहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी आई थिंक मीटिंग हुई है। वहाँ पे जो सुनने में आया है कि जो को-कमांडर हैं पेशावर, जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने एक्सप्लेन किया है बेसिकली कि पिछले अदवार में क्या चल रहा था और अभी जो है वो क्या है। पाकिस्तान जो है वो तालिबान को, टीटीपी वालों को बहुत ज़्यादा फ़ेवर्स भी दे रहा है। वो इस तरह के रिसेंटली इनके 2 कमांडर थे, मुस्लिम खान और महमूद खान को छोड़ा, कोई 2300 के करीब सुनने में आ रहा है कि टीटीपी के फाइटर्स भी छोड़े हैं। अब ये किस हद तक इस बात में है, इसको देखा जा सकता है। अब अफ़गान तालिबान और जो टीटीपी जो हैं, ये नज़रियाती भाई हैं। ये जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ये दोनों कभी भी जुदा नहीं हो सकते। सो मुझे, मेरी ज़ाती राय ये है कि अफ़गान तालिबान जो है बेसिकली टीटीपी को मौका फ़राहम कर रहे हैं, एक स्पेस दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान के साथ एंगेज करवाना चाह रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होना लड़ाई है, और तालिबान ने अपने हाथ खड़े कर लेने हैं। और फिर आपको बताऊँ, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर बम्बार्डमेंट भी करनी है, इन्होंने वहाँ पे मिसाइल भी मारने हैं, ड्रोन भी चलने हैं, सारा कुछ होना है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि स्टेट के पास जो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनमें से एक पॉलिसी होती है डायलॉग, और डायलॉग ज़रूर करना चाहिए ताकि एट द एंड पता चल सके कि क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ-साथ आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि जो बलूचिस्तान के जो लोग जॉइन कर रहे हैं टीटीपी को, और वो ख़ासकर वो जो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो जॉइन कर रही हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें हैं। अब मौलाना हिदायतुर रहमान जो है वो एक उन्होंने मूवमेंट लीड की, और वो मूवमेंट लीड की गई उस वक़्त, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई होप्स थी, और कहा गया कि ग्वादर में सीपैक आ रहा है और वो हो रहा है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो ज़ाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट को ये था कि जैसे ही ग्वादर में सीपैक बलूचिस्तान में सीपैक आएगा, हालात बेहतर होंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो वो उस तरह चीज़ें नहीं हुई, और लोगों को बताया बहुत कुछ गया था मीडिया के ज़रिए। वो फिर अंडर परफॉर्मेंस है सारे प्रोजेक्ट की, उसने बेसिकली और क्वेश्चंस रेज़ कर दिए, उसने एक नई मूवमेंट को भी जन्म दे दिया है। और उसको मैं एक बात बताऊँ, उसके लिए आप देखिए कि इस्लामिस्ट का राइज़ पॉसिबल है।
इस्लामिस्ट का राइज़ जो है वो पॉसिबल है और इससे ये चीज़ें सामने आएँगी कि ये चीज़ें मुमकिन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं आइंदा आने वाले दिनों में, कि आप देखिएगा कि मामलात जो हैं वो और तरफ जाएँगे। अब ग्वादर में क्योंकि वहाँ पे फिशिंग राइट्स जो हैं वो लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। जहाँ पानी का मसला है, वाटर सप्लाई का मसला है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इल्लीगल फिशिंग होती है वहाँ पे। और कहा जाता है कि जो वायलेशन हो रही है फिशिंग लॉस की इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, और गवर्नमेंट उस पे कुछ जो है वो कर नहीं रही। और नॉर्मली बहुत सारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान इसको अगर ऑर्गेनाइज़ तरीके से करे तो ये बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये इल्लीगल जो फिशर्स हैं ये नुकसान भी पहुँचा रहे हैं मुल्क को, ये लोगों का भी हक खा रहे हैं, इनके पास नए किस्म के बताते हैं जाल हैं, बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी है, और जिसे वो कहते हैं ना जो मेरीन लाइफ है वो बड़ी जो है वो मुतासर हो रही है, जिसमें कोरल्स हैं, सी ग्रास है, सी वीड्स हैं, और ये सारी की सारी जो मेरीन इकोलॉजी है इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आप इसमें बहुत सारा डाटा बताता ये है कि पाकिस्तान में जो जिसे कहते हैं कि 2014 के बाद जो है वो फिशिंग के हवाले से कोई बलूचिस्तान में कुछ जो डाटा अवेलेबल नहीं है। और और ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है। अब ये क्यों इस तरह हुआ है, ये कैसे हुआ है, और जब भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे। और अगर आप इन एरियाज़ में चले जाएँ, जिवानी, पसनी और मारा, लसबेला और इन एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि वो सारे फिशरमैन बड़े परेशान हैं। और ये सदियों से यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे। अब उनका जो राइट्स हैं वो भी जो है वो जिसे आप कह रहे हैं कि मारे जा रहे हैं। सो ये जो चीज़ है ये किस हद तक का जो सीपैक है, क्या ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये क्या चीज़ है? इसने ज़ाहिर बात है एक पाकिस्तान के लिए मसले पैदा किए हैं। और मसले इस तरह पैदा किए हैं कि वो जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस जो है वो कम थी। फिर ये है कि बलोच यूथ को बड़ी उम्मीद थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे जो सरकार है इसको बड़े अच्छे से देख सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, जिसकी वजह से जो रिज़ेंटमेंट ज़्यादा पैदा हुई है। और वो जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं जिसे वो कहते हैं कि वो सारे के सारे जिसे कहते हैं ना वो परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं, वो कह रहे हैं भाई पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ, चाइनीज़ क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, जो पॉलिटिशियन है वो ऑलरेडी ऊपर इस्लामाबाद के साथ एंगेज कर लेते हैं, लोगों को नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसे जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, द ट्रेंड्स आर नॉट एनकरेजिंग, आइदर इट इज़ टीटीपी एंड द बलोच मिलिटेंट्स दे आर मीटिंग, आइदर द न्यू मूवमेंट इन द रीजनल मूवमेंट जो है वो लोकल मूवमेंट इन द शेप ऑफ जो हिदायतुर रहमान साहब हैं जमात इस्लामी के, इनकी शक्ल में हो, या फिर ये है कि वो जो सी-पैक का वो जो अंडर परफॉर्मेंस है, वो जो चीज़ है। कल ही प्राइम मिनिस्टर जब उधर बलूचिस्तान गए तो वहाँ एक चाइनीज़ उनको कह रहा था कि जी हमारे पास तो बड़ा था, आपके पास पै कर्ज़ा थे देने के लिए, कुछ इस तरह की बात कर रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जनाब के ये क्यों पैसा नहीं आया? उसने कहा जी हमारे पास पैसा पड़ा, हम देना चाह रहे थे, लेकिन ये कितनी देर फिज़िबिलिटीज़ भी की तैयार हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई इस तरह की चीज़। तो उन्होंने कहा जी कि वो पिछली हुकूमत ने नहीं किया और वो सारा इसी तरह पड़ा है। सो बहुत सारे मसाइल हैं जो देखने वाले हैं। लेकिन ये जो नए ट्रेंड्स हैं, ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ग्वादर में अगर लेट्स से एक डीप सी पोर्ट थी, बिजली हम पहले ही उसके लिए ईरान से ले रहे हैं, चाइनीज़ वहाँ पे बिजली भी पैदा नहीं कर सके। वो कहते हैं जी ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाएँ, अब ट्रांसमिशन लाइन बिछाना ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये तो सीपैक के साथ होना चाहिए ताकि भई कराची से बिजली देनी है या कहाँ से बिजली देनी है बलूचिस्तान को, तो ये तो पहले पहले बिजली और एनर्जी पहुँच नहीं थी, तो वहाँ इंडस्ट्री लगनी थी ना, कि आपने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, एक शहर को खड़ा कर लिया और कहा जी यहाँ बिजली कोई नहीं है। तो ये तो नहीं होता। और पानी के जो रिसोर्सेज़ हैं, पानी भी काफ़ी दिया गया है, चीज़ें की गई हैं इसमें, ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। और जब कहा जाता था कि मुझे याद है आज से कुछ अरसा पहले ये कहा जाता था, बहुत सारे पाकिस्तानी ग्वादर जाते थे और कह रहे थे हम वहाँ प्लॉट ले रहे हैं, वहाँ हम घर ले रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी ये चीज़ें हैं। तो लेकिन वो लोगों की सारी उम्मीदें नीचे गिर गई, क्योंकि जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, दे आर नॉट इन गुड एनकरेजिंग। और नॉर्मली आपको पता है पंजाबियों को बलूचिस्तान में नॉर्मली बहुत अच्छे तरीके से वो मसाइल भी रहते हैं वहाँ पे, जब माज़ी में जो बहुत सारे मिलिटेंट्स ने चुन-चुन के मारा गया, तो वो इन्वेस्टर जो है वो डरता है कि मैं वहाँ जाके पैसा लगाऊँगा तो ये ना हो हमारी जो है वो आना-जाना भी मुश्किल हो जाए, हमारी जगहों पे कब्ज़े हो जाएँ। तो ये चीज़ें बड़ी सारी फैक्टर हैं। सो ओवरऑल जो ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है,
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकी वहाँ पे, लोकल मूवमेंट राइज़ करने की बेसिकली लॉजिक ये भी है कि द स्टेट फेल्ड टू मेक इट द वे दे शुड हैव मेड इट। सो ऑब्वियसली वो जो इंटरनल इन्वेस्टर है वो भी ज़ाहिर बात है फॉर अ मोमेंट तो रुकेगा। बट दैट डज़न्ट मीन कि वहाँ पे हुआ कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत तरक्की हुई है, लेकिन उसको थोड़ी-सी और जान डालने की उसकी ज़रूरत है। और ये जो बलोच मिलिटेंट्स मिल रहे हैं टीटीपी के साथ, इसको केयरफुली देखना चाहिए, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द सीरियस थ्रेट in coming days and years. Thank you very much.